बात हम करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की। इस मामले में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की पीठ आज इस पर सुनवाई करेगी। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की और सीबीआई की निगरानी में समिति गठित हो और इस मामले की जांच की जाए, ये मांग भी की गई है। वित्तीय रिकॉर्ड तुरंत सुरक्षित रखने की अपील की गई है। ट्रस्ट के लिए मजबूत ऑडिट व्यवस्था बनाने की भी गुहार लगाई गई है। तो आपको बता दें कि आज सुप्रीम सुनवाई होने वाली है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। 3 जजों की पीठ आज इस मामले पर सुनवाई करेगी। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। इसके साथ ही सीबीआई की निगरानी में एक समिति गठित की जाए जो इस मामले की जांच करेगी, ये मांग कोर्ट के सामने रखी गई है। वित्तीय रिकॉर्ड तुरंत सुरक्षित रखने की भी अपील कोर्ट से की गई है। साथ ही ट्रस्ट के लिए मजबूत ऑडिट व्यवस्था बनाने की भी गुहार कोर्ट से इस याचिका के द्वारा लगाई गई है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में ये अहम सुनवाई होने जा रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जहां एक तरफ लगातार एसआईटी और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, इसके अलावा जितने लोग चढ़ावा की गणना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो पुलिसकर्मी थे या फिर वो सिविल क्षेत्र के लोग थे, पंडित थे, पुजारी थे, जो भी इस चढ़ावे से जुड़ी हुई किसी भी प्रक्रिया में जुड़े हुए थे, सभी से पूछताछ की जा रही है। बैंक कर्मियों से पूछताछ की गई। तो वहीं दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई होने जा रही है, बेहद अहम सुनवाई। दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी जिस पर आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ये याचिका दायर की गई है। साथ ही सीबीआई की निगरानी में एक समिति गठित कर इस मामले की जांच करवाने की मांग इस याचिका के जरिए की गई है। मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनसे हम बातचीत करेंगे। गोपाल कृष्ण, बेहद अहम आज की सुनवाई होने जा रही है क्योंकि पहले से ही एसआईटी और पुलिस तो जांच कर ही रही है इस मामले की, लेकिन अब कोर्ट में आज उस बात पर बात की जाएगी, इस बात पर बहस होगी कि क्या इसके लिए एक अलग से कमेटी गठित होनी चाहिए, क्या सीबीआई को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मामला तो वाकई गोपाल ये काफी बड़ा है। जी बिल्कुल नितिशा, काफी बड़ा मामला है। 3 लोगों ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। अजय कुमार राय ने दायर की है, दिनेश यादव ने दायर की है और आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने याचिका दायर की है। तीनों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है क्योंकि तीनों में लगभग एक ही मांग है कि इस मामले की जांच के आदेश दिया जाए, सीबीआई की निगरानी में समिति बनाई जाए और साथ ही यह भी कहा गया कि जो अभी तक चढ़ावे गए थे उससे संबंधित रिपोर्ट तलब किया जाए कि कितने चढ़ाए गए थे और उसका रिकॉर्ड अभी कहां है। साथ ही इस मामले में सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेज और अन्य जो सामग्री हैं जो दस्तावेज के तौर पर, साक्ष्य के तौर पर हो सकते हैं, उन सबको पेश करने के लिए कहा गया है। सुरक्षित रखने का आदेश देने की मांग की गई है। इन सभी मांगों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 11 बजे के बाद इस मामले में जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता वाली पीठ जो है यह तय करेगी कि क्या राज्य सरकार ने जो एसआईटी गठन का आदेश दिया हुआ है उसके अलावे क्या एक समिति गठित करने की आवश्यकता है या नहीं। गोपाल, यहाँ पर ऑडिट को लेकर भी एक अलग व्यवस्था बनाने की गुहार लगाई जा रही है। ऑडिट तो पहले भी होता था और एसबीआई बैंक के कर्मचारी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, चाहे वो काउंटिंग हो या फिर उस चढ़ावे को सेफली रखना हो, बावजूद इसके कुछ नहीं हो सका। किस तरह की व्यवस्था बनाने की बात इस याचिका में की जा रही है, कोई डिटेल्स दी गई हैं? जी बिल्कुल, जो याचिकाकर्ता हैं उनकी मांग यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जांच के आदेश देता है और सीबीआई की निगरानी में जांच करने के लिए समिति का गठन करना है तो आम जनता में एक विश्वास पैदा होगा। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरीके की जांच की मांग की गई है और साथ ही यह भी कहा गया है कि इस पूरे जो अभी तक जितने भी कैश या ज्वेलरी या विदेशी पैसा मिला हुआ है उन सब का ऑडिट कराया जाए और यह मंगाया जाए उससे संबंधित रिपोर्ट की कितने चढ़ाए गए हैं और अभी कितने चढ़ावे जो हैं वो अभी हैं जो है ट्रस्ट के पास। तो इससे संबंधित तमाम जानकारी सुप्रीम कोर्ट से तलब करने की मांग की गई है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है।
बिल्कुल गोपाल, काफी पेचीदा ये मामला है क्योंकि अब तक कहाँ कितना चढ़ावा किस तरीके से इन आरोपियों ने खर्च किया, क्योंकि उन्होंने जगह जगह इन्वेस्ट कर दिया उसको, सिर्फ चढ़ावे की चोरी नहीं हुई है उसको, और मुनाफा उससे कमाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर कई सारी बातें इस याचिका में की जा रही हैं, ऑडिट की भी बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में परिवर्तन होना चाहिए, वित्तीय रिकॉर्ड जो है उसको सुरक्षित रखने को कहा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई ये पॉसिबल है कि इसकी पूरी ट्रेल निकाली जा सके, क्योंकि कैश में आता है ज्यादातर चढ़ावा? जी बिल्कुल नीतिशा, यह संभव है और यही कारण है कि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, क्योंकि राज्य सरकार ने खुद इस मामले में एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी शुरू हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की याचिका दायर की गई है और इस तरीके की मांगे की गई है, यानी कि साफ है कि जो राज्य सरकार ने एसआईटी गठन किया है, एसआईटी और उसकी रिपोर्ट पर याचिकाकर्ता को भरोसा नहीं है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में सीबीआई को रखते हुए एक समिति का गठन करे जो इस मामले की जांच करे और जांच रिपोर्ट आने के बाद उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करने का आदेश दे।